इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है ड्रामा। यहाँ पर बच्चों आगा अशर काश्मीरी का ड्रामा यहूदी की लड़की भी आपके लिए सबक के तौर पर शामिल किया गया है, इसी सबक के साथ शामिल है जिसका हम मुताला कर रहे हैं। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने ड्रामे के हवाले से मालूमात हासिल की है, ड्रामा क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। दूसरे हिस्से के अंदर हमने यहूदी की लड़की के मुसन्निफ आगा अशर काश्मीरी की सवाने हयात और आगा अशर काश्मीरी की तर्ज तहरीर, खुसूसियत कलाम, कलाम के इम्तियाज़ात के हवालाजात से मुताला किया है। इसके बाद के हिस्सों में हम अलग अलग एक्ट और सीन के हिसाब से तकसीम किए गए सबक के हिस्सों का मुताला कर रहे हैं, ड्रामे का मुताला कर रहे हैं। और ये ड्रामे का 12वां हिस्सा है जो आखिरी हिस्सा है। इस हिस्से से पहले हम जान चुके हैं कि हन्ना जो एक यहूदी के लिबास में आए हुए मार्कुस से मोहब्बत करती है, उसकी धोखेबाजी को पहचान जाती है, शादी को रुकवा देती है, लेकिन शादी रुकवाने के एवज में मार्कुस को सज़ा हो जाती है, मार्कुस को बचाती है तो इसी के ऊपर इल्ज़ाम रख दिया जाता है, झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में इसको सज़ा दी जाती है। और जब फैसला ब्रूटस के पास जाता है जो मजहबी पेशवा है, इसको सज़ा देने की तैयारी भी करता है, लेकिन उसी वक्त इज़रा बताता है कि हन्ना तुम्हारी खुद की बेटी है और उसको यकीन दिलाता है। ब्रूटस जो जुल्म के लिए जाना जाता था, अपने तशद्दुद के लिए जाना जाता था, उसको यकीन आ जाता है कि हाँ ये मेरी ही बेटी है और ये मेरे साथ बिछड़ गई थी, बचपन के अंदर एक आग लगी थी, उस आग में इज़रा ने बदला लेने के लिए इसको बचाया था, लेकिन रहमदिली से इसको अभी तक पाला पोसा है, अभी तक बड़ा किया है। तो पिछले हिस्से तक हमने देखा कि अदालत का सीन था, वहाँ पर इज़रा अपनी बेटी को पा लेता है और हन्ना को बचा लेता है, और साथ ही ब्रूटस को भी उसकी बेटी का पता चल जाता है कौन सी बेटी है। ब्रूटस अब सुधर चुका है, कोई जुल्म सितम अब वो नहीं करता है, अपने जुल्म से तौबा कर लिए उसने, और तौबा करने के बाद सभी राजी खुशी दरबार के अंदर आते हैं। दरबार के अंदर इज़रा भी मौजूद है, बादशाह भी मौजूद है, और जो दरबार के हाज़रीन हैं वो भी हैं, आक्टिविया, मार्कुस और हन्ना भी वहाँ पर आई है, और वहाँ का सीन ये दिखाया जाएगा, वहाँ की बातें इस 12वें हिस्से के अंदर बताई जाएगी। ये बच्चों सबक का तीसरा एक्ट है और तीसरा सीन है, और ये सीन है दरबार का, और ये आखिरी हिस्सा है इस सबक का। इसके बाद फिर हम सवाल जवाब की मशक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं 12वां हिस्सा, तीसरा एक्ट, तीसरा सीन, दरबार। दरबार लगा हुआ है, सबका खुशी में बैठते हुए दिखाई देना। जितने भी हाज़रीन थे, इस ड्रामे के किरदार थे, खास खास किरदार, सारे के सारे यहाँ पर अब बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इनके ज़िंदगी की दर्द थी, परेशानियाँ थी, इनकी ज़िंदगी के दुख दर्द थे, वो सारे अब ख़त्म हो चुके हैं। सबकी ज़िंदगी आसान हो गई है, लेकिन हन्ना की ज़िंदगी अभी आसान नहीं हुई है, क्योंकि हन्ना के साथ मार्कुस ने दगाबाजी की है, उसको धोखा दिया है। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका दिल नहीं बच पाया था, उसका दिल टूट गया था। वो परेशान थी, बेजार थी, अब दुनिया से भी वो बेजार हो गई है। दुनिया की कोई भी खुशी उसको खुशी का एहसास नहीं देती है, उसके लिए मसरत का बाइस नहीं है। अब वो सब कुछ छोड़कर सबसे अलग जाना चाहती है और अपने रब से लौ लगाना चाहती है। अभी यहाँ पर दरबार का सीन है, तो ब्रूटस कहता है इज़रा से, मेरे मोहसिन इज़रा, मेरे अजीज़ भाई, अगरचे मोहब्बत पदरी का कुछ और ही इरादा है, मगर हन्ना पर मुझसे तुम्हारा हक ज़्यादा है। मैं अपनी बेटी से मोहब्बत तो करता हूं, लेकिन तुमने उसको पाला पोसा है, उसको बड़ा किया है, तुम्हारे मजहब के अंदर ये रही है, मुझसे ज्यादा हक तुम्हारा बनता है। अब चूंकि सुधर चुका है, इसके अंदर शरीफात आ गई है, तो शरीफाना अंदाज में ये मुखातिब है, इज़रा को अपना भाई कह रहा है, मोहसिन कह रहा है, जबकि उससे पहले ये आंखों से देखना नहीं चाहता था, दरबार में इज़रा को हाजिर नहीं होने दे रहा था, दरबार से ये जाने की कह देता था, मनहूस इज़रा कहता था, इसको नजिस कहता था, तरह तरह से इनको सताता था। लेकिन अब जब इसके दिल के ऊपर बीती और ये सुधर गया है, तो अब इज़रा को अपना भाई मान रहा है, भाई की तरह इसके साथ सलूक कर रहा है। तो वो कहता है कि हन्ना के ऊपर तुम्हारा हक ज्यादा है, मुझसे ज्यादा इख्तियार तुम्हारे हैं, तो तुम जैसा चाहो उसके साथ सलूक करो। इसलिए जिस दीनो मजहब में उसने परवरिश पाई है, उसी दीनो मजहब में रहेगी, यानी इसका दीन नहीं बदला जाएगा। इज़रा को डर था कि जैसे ही मैंने नाम बताया हन्ना का कि हन्ना तुम्हारी बेटी है, तो हन्ना को अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा, अपना दीन छोड़ना पड़ेगा और रोमन मजहब और दीन इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन रहमदिली दिखाते हुए अब ब्रूटस कहता है कि नहीं, जो इसका दीन है, जो इसका मजहब है, जो तुम्हारा दीन है, वही हन्ना का रहेगा, हन्ना का दीन नहीं बदला जाएगा। जिस तरह आज तक तुम्हें अपना बाप कहती रही है, उसी तरह हमेशा कहेगी।
यानी तुम ही इसके बाप हो। मुझे पता चल गया है मेरी बेटी है, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई है, लेकिन वालिद की हैसियत तुम्हारी ही है। मार्कुस, प्यारी हन्ना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और जो सजा तजवीज़ करो उसको बखुशी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। मार्कुस भी हन्ना से माफ़ी मांगता है कि हन्ना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारा गुनहगार हूं और तुम्हारे गुनाह की सज़ा भी पाना चाहता हूं। जो भी सज़ा तुम मेरे लिए तजवीज़ करोगी, मेरे लिए सज़ा दोगी मुझे, मैं वो उसे हंसी हंसी कबूल करूंगा। मैं सज़ा चाहता हूं तुम्हारी तरफ से। हन्ना कहती है, मैं तुम्हें यही सज़ा देती हूं कि जिस तरह मुझे धोखा दिया है उस तरह आइंदा किसी औरत को धोखा नहीं देना। शरीफ होने का हुक्म देती है कि कभी भी दगाबाजी ना करना, कभी भी धोखेबाजी नहीं करना, कभी भी किसी औरत का दिल नहीं दुखाना। ऑक्टेविया, प्यारी बहन, जब तुम रोमन नस्ल और रोमन बाप की औलाद हो तो तुम्हारा बादशाह तुम्हारे लिए शादी के कानून में ज़रूर तरमीम कर देगा। शादी का कानून यानी एक से एक ही शादी कर सकती है, एक राजकुमार से एक ही लड़की शादी कर सकती है। तो अब तरमीम करने की बात हो रही है कि शादी का कानून बदल दिया जाएगा। तुम भी चाहो तो मार्कुस से शादी कर सकते हो, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे, हम दोनों हंसी खुशी राजी खुशी एक साथ रहेंगे, कोई एक दूसरे से नफरत नहीं करेगा। बादशाह कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, मैं शादी के कानून को बदल दूंगा, उसमें गुंजाइश कर दूंगा, बदली कर दूंगा। ऑक्टेविया, इसलिए मैं चाहती हूं कि अब जो दूर था वो करीब हो, मेरी खुशी और राहत में तुम बराबर की शरीक हो। अब हमारे अंदर जो दूरियां हैं वो दूरियां खत्म हो जानी चाहिए। तुम भी मार्कुस से मोहब्बत करती थी, मैं भी मार्कुस से मोहब्बत करती हूं और मैं चाहती हूं कि मार्कुस हम दोनों का हो जाए। मेरी बहन के साथ तुम मेरे साथ रहोगी। हन्ना, बस अब मैं राहत, खुशी, आराम और इस झूठी दुनिया की कोई चीज नहीं चाहती। तुम दोनों जियो और खुश रहो। हन्ना, मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया से बेजार है, उसको जो दुख मिले हैं, तकलीफ मिली है, मार्कुस की तरफ से दगाबाजी मिली है, उसके बाद उसको सजाएं भी दी गई, बदनामी हुई है, जिल्लत मिली है जमाने से। अब वो परेशान है, दिल टूटा हुआ है बेचारी का। खुशी हो गई है, सब कुछ सही हो गया है, लेकिन इसका दिल सही नहीं हुआ है। अब ये मिलना नहीं चाहती, अब ये दोबारा दरबार के अंदर ये मार्कुस से मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहती। अब ये अकेली रहना चाहती है और बोलती है कि अब मुझे दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी चीज़ में मुझे लज्जत नहीं आती, मैं तो बस सबसे अलग रहूंगी, सबसे अलग बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। ऑक्टेविया कहती है, तो बहन, तुम इस झूठी दुनिया में तन्हा रहकर क्यों कर जिंदगी बसर करोगी? कैसे करोगी, कैसे रहोगी? तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, तुम्हें किसी को साथ रखना ही पड़ेगा। इस बड़ी सारी जिंदगी में, इस दुनिया के अंदर, झूठी दुनिया के अंदर तुम्हें किस तरह से रहना पड़ेगा, किस तरह से तुम रहोगी, बताओ जरा। तो हन्ना कहती है कि मैं बताती हूं कि मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी। तो फिर वो गाना गाती है हन्ना, अपने मौला की मैं जोगन बनूंगी, जोगन बनूंगी, बिरोगन बनूंगी, अपने मौला की मैं। ये गाना गाते हुए हन्ना वहां से निकल जाती है, यानी बैराग इख्तियार कर लेगी, दुनिया से बेजार हो जाएगी। अब सारा तवज्जो अपनी रब की तरफ देगी, अपने रब की जोगन बन जाएगी, अपने रब की सुहागन बन जाएगी और रब के अलावा किसी और की तरफ इसकी तवज्जो नहीं है। और यहीं पर बच्चों फिर से पर्दा गिर जाता है, यानी यहाँ पर ये ड्रामा मुकम्मल हो जाता है। गाना गाते गाते ये निकल जाती है और इसी तरह हमारी कहानी इख्तिताम तक पहुंच जाती है। बच्चों, बड़ी खूबसूरत कहानी है, बड़ा खूबसूरत ड्रामा है। खूबसूरती के साथ आगा अशर काश्मीरी ने पेश किया है, किरदारों को बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोया है, संजाया है। जीते जागते हुए से किरदार हमें मालूम होते हैं, किरदारों के मुकालमे वो भी बड़े दिलचस्प हैं, वो भी ज़बरदस्त मुकालमे इन्होंने इख्तियार किए हैं। जो बात कहनी चाहिए वही कही है, फिजूल बातों की यहाँ पर भरमाइश नहीं की गई है। साथ ही जो सीन इन्होंने बनाए हैं महल वगैरह के, वो भी बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किए हैं। कब कौन सा सीन आएगा, ये प्लाट का काम होता है। प्लाट पूरे ड्रामे के अंदर रब्त बनाए रखता है, तसलसल बनाए रखता है। कौन सा वाकया किसके बाद आएगा, कौन सा किस्सा कब होगा, किसका जुड़ाव कब होगा, इख्तिताम कब होगा, उसका चढ़ाव कब होगा, उसको उतार कब होगा, ये सब प्लाट तय करता है। अज्जाए तरकीबी मैंने आपको बताए हैं। शुरुआत के हिस्से में हमने अज्जाए तरकीब के हवाले से बात की और फिर जो मश्की सवालात आएंगे वहाँ भी अज्जाए तरकीबी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो वहाँ हम अज्जाए तरकीब का मुताला तफसील के साथ करेंगे। वहाँ समझेंगे कि अज्जाए तरकीबी किस तरह से काम करते हैं। इस ड्रामे को आप पढ़ें, खेलने की कोशिश करें, स्टेज के ऊपर खेलने की कोशिश करें, अपने साथियों के साथ मिलाकर इसको खेलने की कोशिश करें, तो ये
आसानी से खेला जा सकता है, आसानी से आपको समझ में आ सकता है। बहुत खूबसूरत ड्रामा है। आगा अशर काश्मीरी अपनी ड्रामों की शोहरत के लिए जाने जाते हैं, शोहराए आफाक के लिए जाने जाते हैं, और ये ड्रामा तो बहुत आगे बढ़कर है, हद से बढ़कर है। आपके लिए आसानी के लिए इस ड्रामे को मुख्तसर करके पेश किया गया है। बहुत तवील ड्रामा है ये, पूरी किताब हो जाती तब भी इसको पेश नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसको शॉर्ट कर दिया गया है आपके लिए। जो गैर ज़रूरी वाक़यात हैं, गैर ज़रूरी किस्से हैं, उसको हटा दिया गया है। एक बताया गया आपको शुरू में कि नसीबन और करामत का मज़ाहिया किस्सा भी इसके अंदर मौजूद था, जो साथ साथ चलता है। बड़ा दिलचस्प किस्सा है, मज़ाहिया है, लेकिन इस किस्से को भी तवालत से बचने के लिए हटा दिया गया है, ताकि आप मुख्तसर इसको समझ सकें, पढ़ सकें। यहाँ ड्रामा आपके सामने देने का सबसे बड़ा मकसद है आपको ड्रामे के फ़न से मुतारुफ कराना। आप जान जाएं कि ड्रामा क्या होता है और किस तरह से इसको अदा किया जाता है, अमल में लाया जाता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अपने साथियों को मिलाकर स्टेज पर करने की कोशिश करें। ये ड्रामा यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से में हम इस ड्रामे से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों जवाबात की मशक करेंगे, सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।